फाइनली गाइस अब हम मंदिर के समीप आ चुके हैं और यहाँ पे देख सकते हैं अब टेंट वगैरह की व्यवस्था है यहाँ पे जैसे रात्रि स्टे के लिए। और बिल्कुल आप देख सकते हैं कि बर्फ़ से भरी हुई पहाड़ों के बीच हम बहुत मज़ेदार यहाँ पे दृश्य है। और यहाँ पे छोटे छोटे होटल आप देख रहे हैं लगे हुए, कैंप लगे हुए हैं यहाँ पे स्टे के लिए और खाने पीने के लिए छोटे छोटे होटल हैं। तो अब हम नई वेशभूषा में तैयार हो चुके हैं मंदिर के लिए और मंदिर के दर्शन करेंगे, आपको भी दर्शन कराएंगे। बस हम मंदिर के नज़दीकी में ही है, अप्रॉक्स 100 मीटर नज़दीक में हम अभी हैं। और तो आपको दिखाते हैं कि मंदिर में क्या क्या है। और द्वितीय केदार मधुमेश्वर धाम में हम पहुंच चुके हैं। हम बड़े अपने को भाग्यवान समझते हैं कि हम आज इस मंदिर बाबा के दर्शन करने के लिए आए, बाबा का बुलावा था, हम दर्शन करने के लिए पहुंच चुके हैं। तो नई नई जगहों में जाना चाहिए। अब एक ही जगह में भी नहीं, पर हमको नई नई जगह जाना चाहिए, नई नई जगहों को एक्सप्लोर करना चाहिए, उसका भी एक अलग मज़ा है। तो आपसे भी मैं ये दरख्वास्त करूँगी कि आप भी आएँ इधर है। तो अभी हम चलते हैं, अब ज़्यादा बात ना करके आपको सीधे दर्शन कराते हैं। धन्यवाद। सो फाइनली गाइस अब हम मंदिर के समीप आ चुके हैं और ये देख सकते हैं आप, ये बाबा का मधुमेश्वर का मंदिर में हम अभी हैं। और अभी आपको बाहर से दिखा, बिल्कुल वही कत्यूरी शैली में बनाया गया मंदिर। सभी जगह जहाँ पे आप देखते हो कि शिव के मंदिर जहाँ पे भी देखें आपको कत्यूरी शैली में मिलते हैं। और ये देखिए आप, अभी मेरे को लग रहा है कपाट, अभी पंडित जी लोग जा रखे होंगे तो अभी इन्होंने दरवाजे बंद कर रखे हैं क्योंकि अभी टाइम 2 बज रहा होगा, तो लंच का टाइम होगा और उसके बाद शायद अभी खुलेंगे। तो अभी हम बाहर से ही दर्शन करते हैं। अभी थोड़ी देर में जैसे ही पंडित जी लोग आएंगे तो अंदर से हम दर्शन कर पाएंगे। तो अब हम फाइनली हम पहुँच कर हमको बहुत आनंद मिल रहा है। तो लास्ट में आ ही गए हैं मंदिर में और काफ़ी अच्छा लग रहा है मंदिर में आके, क्योंकि जब मंदिर में आते हैं जिस चीज़ के लिए हम घर से निकल रहे हैं और फाइनली उस डेस्टिनेशन में आना, वो काफ़ी बढ़िया एक आपको अनुभूति देता है, अंदर से खुशी देता है, जो खुशी अभी हम यहाँ पे आके हमको मिल रही है। और काफ़ी समय से हम कोशिश कर रहे थे कि हम बाबा मधुमेश्वर में जाएं, तो आज हम आ चुके हैं। बूढ़ा मधुमेश्वर भी जाएं जो कि ऊपर में है, वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा व्यू आता है, हमने ऐसा सुना है। तो कोशिश वहाँ भी रहेगी कि वहाँ भी हम भी जाएं और आपको भी साथ में ले जाएंगे, आपको भी दर्शन करवाएंगे। साथियों अभी हम मंदिर में अभी दर्शन नहीं हो रहे, तो हम अभी बूढ़ा मधुमेश्वर जा रहे हैं जो कि यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर के अप्रॉक्स होगा। अभी कंफर्म तो है नहीं, पर यहाँ से आप पीछे का व्यू देखें, पीछे का व्यू देखें, ओ माय गॉड बहुत मज़ा आ रहा है। पोखरियाल जी क्या कहना चाहेंगे, आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया है, मस्त तुम नज़ारे हैं। अभी इसके पीछे भी कुछ होगा भाई। अभी बहुत सस्पेंस भरा क्योंकि हमारा फर्स्ट टाइम है, तो जो फर्स्ट टाइम देखने का जो नज़रिया होता है वो काफ़ी रोमांचक रहता है क्योंकि पहली बार देख रहे हैं आप, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है साथियों। आई होप आप भी इंजॉय कर रहे होंगे इस यात्रा को। और पोखरियाल जी पीछे से लगे हैं पर बहुत मध्यम गति से आ रहे हैं। पोखरियाल जी कैसा लग रहा है आपको चढ़ते हुए? बढ़िया है, धीरे ही चलना चाहिए भाई। हाँ। एकदम भयंकर, सांस भी नहीं आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ऑक्सीजन की जो कमी हो रही है जैसे हम ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं। तेज चलोगे दिक्कत आ जाएगी। तो अब आपको बूढ़ा मधुमेश्वर भी दिखा देते हैं। मधुमेश्वर से तो हमने भगवान द्वितीय केदार के तो आपको हमने दर्शन करवा दिए हैं बाहर से ही, क्योंकि हम अंदर से तो करा नहीं सकते, अंदर से करने के लिए आपको खुद आना पड़ेगा, पर बाहर से हमने करा दिए हैं। तो अभी चलते हैं ऊपर बूढ़ा मधुमेश्वर। अभी हम बूढ़ा मधुमेश्वर जा रहे हैं। मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाता हूँ, देखो सफ़ेद चादर बर्फ की डली, हिमालय बहुत नज़दीक है हमारे। और ये देखो आप पठार, ओह माय गॉड। इस व्यू को देखने के बाद सारी थकान जो थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। भले शरीर बहुत थका हुआ है पर जो मन है वो बहुत ही ज़्यादा शांत हो चुका है। बहुत प्यारा व्यू आ रहा है। और अभी तो बूढ़ा मधुमेश्वर से और भी प्यारा व्यू आ रहा है, ऐसा हमने सुना है, तो वहाँ से भी आपको व्यू दिखाएंगे। अभी तो बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि जो मंदिर है, मंदिर दो पहाड़ों के बीच में आप देख सकते हैं, पहाड़ हैं और ये भी पहाड़ है, इसके बीच में मधुमेश्वर मंदिर आप देख रहे हैं नीचे पे। तो ऊपर हम जब हाइट में आए तो हो क्या बोलें आपको, बहुत ही मज़ेदार, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। वाह, महादेव की जो नगरी है वो इस प्रकार से सजी हुई है, कोई भी कृत्रिम इसको मतलब ज़रूरत ही नहीं है। प्राकृतिक इतना सौंदर्य है, प्राकृतिक इतना सजाया हुआ है महादेव की नगरी को, क्या बोले, बहुत मज़ा आ रहा है साथियों। आप देख सकते हैं कि जब हम यहाँ पे आए हैं उसके बाद की हमारी जो थकान है, मैं कहूँगा बिल्कुल भी कोई भी थकान नहीं लगेगी। इस प्रकार का हमने दृश्य अभी तक जिंदगी में
अभी तक नहीं देखा तो बहुत ही मज़ेदार। मैं कहूँगा आप जरूर आए, और यही है भाई, जो साक्षात जिसे स्वर्ग कहा जाता है वो आप आए और यहाँ देखिए। ये है आपको क्या, मैं शब्दों से बयान नहीं कर सकता। इस प्रकार की यहाँ पे अनुभूति हो रही है, आनंद की अनुभूति हो रही है। आप चारों तरफ जहाँ भी आप नज़र डालेंगे वहीं आपको एक खुशहाली मिलेगी, पॉजिटिविटी वाइब्स आपको यहाँ से आएंगे और मन गदगद हो उठेगा। मतलब आप कहोगे कि आप आए हो तो आए कहाँ हो। इसीलिए उत्तराखंड को जन्नत कहा जाता है, और स्वर्ग अगर कहीं है तो वो यहाँ है। आप साक्षात आप भी दर्शन कीजिए, और बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर। तो अभी हम बिल्कुल पीक में हैं साथियों, और यहाँ से आप देख सकते हैं बिल्कुल नदी, पहाड़, नदी बह रही है। यहाँ के प्रकृति का एक अलग सौंदर्य मैं आपको दिखाता हूँ। पहाड़ ही ऐसे देखो, यहाँ पे पहाड़ है, यहाँ से पहाड़ है, पहाड़ है, यहाँ से आपको बर्फ़ दिखने लग जाएगा, और यहाँ से आप बिल्कुल हाईएस्ट जो पीक है देखो, हिमालय से यहाँ से आपको दिख रहा है। तो इस प्रकार का व्यू अगर आपको देखना है तो ओ माय गॉड, ओहो हो, बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनमोहक। अभी तक मैंने बहुत जगह अभी ट्रैवलिंग किया, पर मुझे यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। और तो अब मैंने अपने दोस्त के फ़ोन से मैं बना, क्योंकि मेरी बैटरी बिल्कुल डेड हो चुकी है। अब मैं दिखा रहा आपको कि छोटे छोटे यहाँ पे ताल भी हैं, जो कि बिल्कुल अब बहुत कम इनमें पानी है। शायद मुझे ऐसा लगता रहा होगा जब पूरे पहले के टाइम पे यहाँ पे बहुत पानी रहा होगा, ये पूरा इसमें पानी रहा होगा, तो अब देख सकते हैं कि कम है। और यहाँ पे अभी हम बूढ़ा मधुमेश्वर में हैं, और खच्चरों के लिए यहाँ पे शायद पानी रखा हुआ है, किसी भी जीव जंतु के लिए। और यहाँ पे देख सकते हैं बूढ़ा मधुमेश्वर यहाँ पे है, और यहाँ पे सभी लोग आते हैं, क्योंकि जो यहाँ का दृश्य है ये देख सकते हैं बूढ़ा मधुमेश्वर। और ये देखिए आपका यहाँ का दृश्य बहुत ही मनमोहक, बहुत ही बेहतरीन, बहुत सुंदर, बढ़िया। छोटे छोटे ताल यहाँ पे भी हैं, और देखो आप ये ताल है, इस प्रकार से ताल यहाँ पर है। शाम का समय हो चुका है, कुछ समय बाद आरती हो जाएगी, और यहाँ पे सभी लोग अब आरती के लिए एकत्रित हो चुके हैं, और यहाँ पे भजन संध्या लगी हुई है। तो साथियों अभी हमने इस समय दर्शन कर लिया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं पांडव पिंडी शिला है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये देखिए पांडवों की शिला भी यहाँ पे रखी हुई है। और ये है गौरी शंकर मंदिर, और छोटे छोटे मंदिर यहाँ बनाए, पितृशिला यहाँ पे बनाई गई है। ये मैं आपको मधुमेश्वर मंदिर के चारों ओर का दृश्य दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हैं आप। और ये पार्वती माता का मंदिर यहाँ पे बना रखा है, गौरी शंकर, ये देख सकते हो। ये देखिए साथियों, जय भगवान, जय माता दी, जय माता दी। तो अभी हमने बहुत अच्छे से दर्शन कर लिए हैं। इसके बाद अब हम देखते हैं कि अभी हमारा शाम हो चुकी है कि किस प्रकार से हमारा प्लान रहता है। और अभी हम मंदिर के पीछे इस हिस्से में हैं, ठीक मंदिर के पृष्ठ भाग में है, पीछे पिछले वाले हिस्से में। और यहाँ पे ठंडा बहुत, अब जैसे ही सूर्य अस्त हो रहा है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, तो जिसका क्या कह सकते हैं कि अभी ठंडी भी लग रही है, और हमने बहुत अच्छे से दर्शन भी कर लिए हैं। तो अभी मैं आपसे बाहर क्योंकि हम अंदर से फ़ोटो लेना अलाउड नहीं है, तो मैं आपको बाहर से मधुमेश्वर महादेव के दर्शन कराता हूँ। धन्यवाद। ये देखिए, ये त्रिशूल है यहाँ पे, देखो है, यहाँ पे सरस्वती कुंड भी यहाँ पे है, देखें गौ मुख से पानी आता हुआ। बहुत ही रमणीय स्थान में हमारे बाबा केदार, बाबा मधुमेश्वर बैठे हुए हैं। सदा शिव सर्व वरदाता दिगंबर हो तो ऐसा हो, बहुत कुछ इस प्रकार से भीड़ हुई है कि आरती के लिए देख सकते हैं आप, सभी लोग आ रहे हैं आरती में भागीदारी करने के लिए। ये देखिए आप, इस प्रकार से कुछ ऐसे लाइन लगी हुई है। और ये मैं आपको शाम का मधुमेश्वर का दृश्य दिखा रहा हूँ। मध्य महेश्वर, जय श्री मधुमेश्वर की जय हो, हर हर महादेव, भोलेनाथ की जय हो, जय शंकर कैलाश पते। और अब ठंड की हालत बहुत, तो साथी अभी हम मधुमेश्वर से नीचे लगभग 5 किलोमीटर हम नीचे आ चुके हैं। और बताना चाहता हूँ, आप देख सकते हैं कि सब जगह अंधेरा हो चुका है,
और ऊपर चढ़ने वाले यात्री भी लगातार हमको मिल रहे हैं, पर नीचे आने वाले मतलब मधुमेश्वर से नीचे क्या कहते हैं गोंडा की तरफ या रांची की तरफ वाले यात्री हमको कोई नहीं मिल रहे हैं। हम तीन भाई है, तीनों भाई है, तीनों तक की उस सुविधाओं को आपको छोड़ कर आना पड़ता है। आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि अभी यहाँ पे एक हल्का सी लाइट लगी है, क्योंकि हमको लाइट भी नहीं मिल रही है कहीं पे, सौर ऊर्जा की लाइट नहीं, हम फ़ोन की लाइट से चल रहे हैं। हमारे फ़ोन वगैरह सारे डेड हो चुके हैं। मैं भी भाई के फ़ोन से मंगा रहा हूँ। पूरे यहाँ पे देख सकते हैं अंधेरा ही अंधेरा है। वो ठीक सामने आपको गोपेश्वर दिख रहा है, गुप्तकाशी वो दिख रहा है। तो चलते हैं अब, जैसे हम अगर जहाँ पे भी हम नाइट स्टे करेंगे, जहाँ पे हमको लगेगा हम यहाँ हम तक पहुँच पाएंगे, वहाँ पे आपसे रूबरू करेंगे। तब तक हम लगातार चल रहे हैं। मैंने सोचा कि आपको भी ये जो हमारी यात्रा है उससे रूबरू करा दूँ। तो मिलते हैं अब सीधे आगे। धन्यवाद। फाइनली गाइज अब हम बड़ी मुश्किल से रात के 10 बजे हमने अपने लिए रहने की व्यवस्था कर ली। हमने खाना बहुत बड़ी मुश्किल से खाया यहाँ पे। और ये जगह है, हम गोंडा से यहाँ पे 3 किलोमीटर पहले ही हमने स्टे कर लिया है। मतलब रास्ते में हमको ये जगह मिली और हमने वहाँ पे बड़ी मुशक्क़त के साथ, हमारी घरवाली ताई जी थी, तो हमने उनको बड़े प्रेम से उन्होंने हमको रात को, क्योंकि उन्होंने सब जगह बंद का फुल हो चुका था, क्योंकि मधुमेश्वर की अंतिम यात्रा है और 17 के बाद और ये यात्रा समाप्त हो। मज़ा आ गया। अब हम पैरों पे मुंह लगाते हैं क्योंकि बहुत दर्द कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक, गुड मॉर्निंग। और अब हम सुबह के 7 बज रहे हैं और अब हम घर की तरफ निकल रहे हैं। अपने अब आंटी जी के यहाँ पे चाय वगैरह पी ली है, कमरा वगैरह हमने बिल्कुल क्लीन कर दिया है और अब हम सुबह का समय पे हम वापसी कर रहे हैं। अब देखते हैं हम होटल में कितने बजे पहुँचते हैं। यहाँ पे रात सुबह का दृश्य देखिए, बहुत बेहतरीन। और अभी तक इनकी आंखें भी नहीं खुली है, अभिषेक तड़ियाल जी की। और पुखराज जी, कैसा लगी भाई साहब झरना? देखो आप लोगों को यात्रा किस पर कैसी लगी, आप बताना चाहेंगे? बढ़िया, बहुत ही बढ़िया लगी। मजा आया आप लोगों को? बहुत फुल मजा बाबा के दर्शन करने में। अरे सुकून ही मिला। पर जो उसके बाद बूढ़ा मधुमेश्वर जाने के बाद का जो आनंद था, वो उसको तो हम शब्दों में वर्णन भी नहीं कर सकते। क्यों भाई लोगों? बहुत अच्छा लगा ना आप लोगों को? बहुत बढ़िया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे आप रास्ते में आ रहे हो, झरने दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। ये देखो यार, ऊपर से तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो झरने निकल रहे हैं बीच बीच से, यहाँ से देख सकते हैं। तो रास्ते में आपको हर जगह यहाँ पे बिल्कुल प्रकृति का एक अलग सौंदर्यकरण दिखाई देगा। यहाँ पे आप नदी देख सकते हो, बहुत बेहतरीन। यहाँ पे आपको जब आप रास्ते में गोंडार गांव है, जहाँ पे हमने कल परसों नाइट स्टे किया था। और जब आप आओगे तो यहाँ पे भी बहुत प्यारा गांव है यहाँ। और इसके बाद ये यहाँ पे पूरी जो पवार लोग यहाँ पे इस गांव में रहते हैं और इन्हीं की यहाँ पे दुकानें हैं। सारा मधुमेश्वर मंदिर की जो डोली भी आती है वो भी यहीं पे आती है। तो काफ़ी अच्छा लगा। तो अब हम चलते हैं घर की तरफ। बढ़िया लिखी है, जब भी आप ट्रैक करोगे, काम की टेंशन नहीं, सेहत भरी मुस्कान लेकर घर जाओ। मतलब आप जो काम धाम करें उसकी टेंशन मत करो और अच्छा खुशहाल होकर आप घर जाओ, फिर से अपने काम पे लग जाओ। तो आपको भी यात्रा करने में मज़ा आएगा। यहाँ पे आप भी ज़रूर आना। साथियों, अभी हम यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत प्यारा कैफ़े है यहाँ पे भाई का। पवार जी हैं हमारे, और काफ़ी देखो कितने इस पहाड़ों के गोद में ये कैफ़े है और काफ़ी बढ़िया। यहाँ पे आप भी आए। और हमारे बीच में पवार जी है, पवार जी का ये कैफ़े है। बहुत अच्छी इन्होंने हमको भी जानकारी दी है मधुमेश्वर मंदिर के बारे में। बहुत इतिहास में हमने जाना है। अभी आपसे उसके बीच में भी रूबरू करेंगे। ये देखिए, नमस्कार साथियों, अभी हम पवार जी से मिले हैं और हमने थोड़ा मंदिर के बारे में, इतिहास में जाना कि मंदिर कैसा था। आज मधुमेश्वर की हमने यात्रा कर ली है, जो कि द्वितीय केदार कहलाता है। मधुमेश्वर में भगवान शिव के मध्य भाग की पूजा की जाती है और जो पूजा की जाती है वो दक्षिण भारत से पंडित यानी कि रावलों के द्वारा पूजा की जाती है। और गोंडार गांव के जो पवार लोग हैं उनके द्वारा सारी मतलब बाहर की जो पूजाएं होती है, गर्भगृह को छोड़ के सारी पूजाएं वो करते हैं। पर जो अंदर की पूजा है वो रावल करते हैं, जो कि दक्षिण भारत से आए हुए ब्राह्मण कहलाते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो मधुमेश्वर की जो यात्रा रुका करती है, मतलब जो डोली जब कपाट बंद होते हैं तो वो डोली साथियों जो मधुमेश्वर की जो यात्रा रहती है, वो मधुमेश्वर के जब कपाट बंद हो जाते हैं तो उसके बाद की जो डोली जिसका विश्राम गृह रहता है वो ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ में रहता है। और उखीमठ में जो हमने इतिहास जाना कि इससे पहले यह जो डोली थी, जो कि जब गोरखा सिंधी उत्तराखंड में हुई थी लगभग 1803-4 या 1814-15 तक के बीच में जो एक दशक था, उस समय गोरखाओं ने उत्तराखंड में एक तानाशाही मचा दिया था। उस समय के दौरान दक्षिण भारत के शंकराचार्य की और
गोंडार गांव की, जो कि समीप में मधुमेश्वर के उनके बीच में एक संधि हुई थी कि किस प्रकार से गोरखाओं में ये जो हमारी डोली है, ये जो हमारे भगवान शिव है, उनको बचाया जाए। तो उन्होंने उस समय गुप्तकाशी के बगल में मनसूना गांव के बगल में महादेव के मंदिर में यह डोली रुका करती थी। पर जब उत्तराखंड में जब गोरखाएँ आए, उसके बाद संधि हुई गोंडार गांव के और शंकराचार्य के बीच में, तब उसके बाद इस डोली को भगवान शिव के मंदिर, भगवान मधुमेश्वर मंदिर को, तब उसके बाद ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ में रखा गया, जहाँ पर बाबा केदारनाथ की भी मंदिर की डोली रहती है। गोरखा लोग आया करते थे तो गोंडार गांव के लोग ऊपर एक जगह में रुका करते थे, कोई अपने अपने गर्भ गुफाएं, खंडरों में गुफाओं में बनाते, वहाँ जहाँ पे पानी मिलता था वहाँ पे लोग रुका करते थे और साथ में बांसुरी अपने साथ रखते थे। बांसुरी जब बजाते तो एक दूसरे को सिग्नल देते थे कि कोई इस पहाड़ में, कोई उस पहाड़ में। तो इस प्रकार से हमारे पूरा जो लोग रहा करते थे, जब मतलब गोरखा लोगों को इन्होंने बहुत ज़्यादा तानाशाही करी थी, तो उसका भी एक इतिहास में हमने गए। और भाई पवार जी का भी हम धन्यवाद देंगे, उन्होंने हमको इतिहास में बताया। इस मंदिर का इतिहास आप लोगों के साथ हमने शेयर किया, धन्यवाद। और अभी हम चल रहे हैं घर की तरफ, और बाबा मधुमेश्वर का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। बोलो हर हर महादेव। यहाँ पे गांव वालों की पर्ची का काटने का यहाँ पे 20 रुपये की पर्ची है, जितने पर्सन होंगे उतनी पर्ची काटी जाती है। और एक गांव गोंडार गांव वालों का है, श्री मधुमेश्वर पर्यटन विकास समिति गोंडार के द्वारा, और जितने लोग यहाँ पे आते हैं तो उनके द्वारा पर्ची काटी जाती है। का जो जीवन है वो इस प्रकार का जीवन है, ये देख सकते हैं। इस प्रकार का घास लाया जाता है, असली जय पहाड़ी करना है तो इस प्रकार का घास लाया जाता है। ये यहाँ पे स्टार्टिंग में जैसे आप अंगतोली धार से नीचे आओगे, देवी धार मंदिर है, और यहाँ से स्टार्टिंग से ट्रैक हो जाएगा, ये आपको सीधे गोंडार गांव दिखाई दे रहा है। और वो ऊपर जहाँ पे आपको सफ़ेद सफ़ेद पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, वहाँ पर आपको ट्रैक करना होता है। तो हम तो जब यहाँ पे आए थे तो रात के टाइम पे आए थे, तो हमने कोई दर्शन नहीं किए थे। तो अभी हम जाते हैं और दर्शन करते हैं। यहाँ पे मंदिर है, देवी धार मंदिर है, और जय माता दी। तो बहुत बढ़िया ट्रिप है हमारी, मज़ा आ गया। ओह, और अभी हम रास्ता भटक रखे हैं, 1 किलोमीटर से लगातार चल रहे, पर अभी हमको रोड नहीं मिली है। हमने एक शॉर्टकट मारा है रास्ते को, उसके बाद अभी देख सकते हैं आपको ऊपर तो कुछ हमको दिखाई नहीं रहा है। अभी लोग एक दुकान से हमने ऊपर शॉर्टकट मारते हैं, लेकिन जल्दी पहुंच जाएंगे, पर जल्दी के चक्कर में भी हमको ऐसा लग रहा है कि हम कहीं गलत रास्ते में तो नहीं आ गए। तो अभी देखते हैं, शायद ऊपर हमको रोड मिल जाए, और शायद शॉर्टकट भी हो, लोकल लोगों का रास्ता हो। पर अभी हमको श्योर नहीं है कि हमको ऐसा लग रहा है कि हम गलत जगह तो नहीं पहुँच गए। तो दिखाते हैं कि अभी हमको थोड़ा मन में भय भी हो रहा है, और अभी देखते हैं कि क्या रास्ता होता है, या किस प्रकार से भी हम, क्या हम सही में जंगल में खो नहीं गए हैं। तो अभी देखते हैं, जैसे लगा आपको बताएंगे। आपको भी हम देख सकते हैं इस रास्ते में आ रहे हैं, ये लोकल रास्ता हमको लग रहा है। और इस रास्ते हमने शॉर्टकट की जगह हम आए तो थे, पर हमको यहाँ भी ऊपर कोई लोग भी नहीं दिख रहे हैं, जो यात्री वगैरह कोई दिखाई नहीं दे रहे, दुकान वगैरह नहीं दिख रही है। अभी हम 1 किलोमीटर से लगातार पैदल चल रहे हैं, और अभी हमको ऐसा लग रहा है कि हम फंस तो नहीं चाहिए जंगल में। तो देखते हैं, जैसे ऊपर जाते हैं हम। यहाँ पे हमको घेड़ वगैरह तो दिख रहे हैं, अभी हल्का हल्का घेड़ तो दिख रहे हैं, चरवाहा लोगों का है। तो चलो तड़ियाल, ओ तड़ियाल, कुछ मिली? रोड मिल गई? ये देख सकते हैं इस जंगल में मिली रोड, रोड मिल गई है। चल ठीक है, और हमको गाड़ियाँ दिख चुकी है फाइनली गाइस। तो हम समझ चुके हैं कि हम पहुंच चुके हैं रोड में। ओह, हालत ख़राब हो चुकी थी, बहुत भयानक। 1 किलोमीटर से लगातार पैदल जाते, तो एक भी आदमी हमको दिखाई नहीं दे रहा था यहाँ पे, और ना भी कोई, मतलब पूरा जंगल, सुनसान जंगल में हम थे अभी तक। और फाइनली अभी हमको रोड, एक कार दिख चुकी है, यानी कि हम रोड में पहुँच चुके हैं। हम शॉर्टकट मारा, पर ऐसा शॉर्टकट हमको खुद पता नहीं चला कि हम इतनी जल्दी ऊपर आ गए, क्योंकि लोकल लोगों को रास्ता होगा। फाइनली गाइस, अब हम इस जंगल से होते हुए आ रहे हैं, यहाँ से देखो पोखरल जा रहे हैं। यहाँ से हमने शॉर्टकट पकड़ा था, और हम समझिए हम कहाँ फंस चुके थे। तो फाइनली गाइस, अब हम रोड में आ चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, गाड़ियाँ लगी हुई हैं, ये देखिए, ये देखिए। तो जो कि रास्ते में भी आपको अगर आगे चल के देख मिलेगा, तो कहाँ से हम नीचे उतरे थे और कहाँ से हम आ रहे हैं वो दिखाऊंगा, क्योंकि पूरा जंगल है। ये देखिए पूरा जंगल, यहाँ से देख सकते हैं, आपको लगेगा यहाँ पर रास्ता है, इस रास्ते से माए हैं। पूरा पे बुरांस बांझ का जंगल था ये पूरा, और गुजरात की गाड़ी यहाँ पे आ चुकी है। क्योंकि यात्री तो बढ़िया है मधुमेश्वर में, मतलब इस साल मधुमेश्वर की जो यात्रा है वो पीक पर है,
और मज़ा आ गया, जैसे हम रोड में पहुंचे तो सुकून मिल गया है। सब जगह सफाई का इन्होंने विशेष ध्यान रखा है। वो यहाँ है, ये देखिए इधर से था रास्ता, यहाँ से था, और हम इधर से घूम के यहाँ से ऊपर गए शॉर्टकट। यहाँ से रास्ता ये था, ये देखो जहाँ से आप लोग दिख रहे होंगे आपको, अगर मैं जूम कर, ये देखिए ये है रास्ता। तो और यहाँ तक गाड़ियाँ लगी हुई है, देख सकते हैं आप, क्योंकि आज वीकेंड है, सैटरडे है, तो भीड़ भी होगी। तो चलते हैं। रास्ता है, सफ़र है, रोमांचक ना हो तो यात्रा कैसी रोमांच बना रहना चाहिए। तो ये देखो, ये है जो मेन रास्ता था, ये है जहाँ से हम नीचे गए थे। ये देख सकते हैं आप, ये था वो, यहाँ से लोग आ रहे हैं, ऊपर भी आ रहे हैं, और हम बहुत आगे से आए हैं, जो कि रास्ता नहीं है, शॉर्टकट होगा, वो लोकल लोगों को होगा, तो उस रास्ते से हम आए हैं। जैसे कि हम जल्दी तो पहुँच गए, पर हमको डर लगा, तो शॉर्टकट तो है ना, मेरे को लगना उचित नहीं है ये ना। तो चलते हैं अब आगे, हमारी गाड़ी आगे है तो हम आगे पे रुकेंगे। मिलते हैं आप सीधे आपको आगे।